कृष्णा। हम लोग की सुबह थोड़ी आज अलग मतलब थोड़ी ऐसी इसलिए हो गया क्योंकि आज अच्छी नहीं हुई, मतलब कुल मिला के हाँ। बात ये है कि आज हमारी गुड मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई। सुबह ही फ़ोन आया एकदम डैडी का कि माँ पूरी रात से दर्द में परेशान रही हैं। उनके इधर की तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना एक सीवियर एक्यूट पेन हो रहा है, और जिसके कारण मतलब वो पूरी रात परेशान रही है। परेशानी इस बात की रही हमें कि उन्होंने हमें रात में ही नहीं बताया। माँ का डैडी का कहना ये है कि मेडिसिन जो दी थी उससे ना थोड़ा रिलीफ मिल गया था, बट हाँ सुबह जाकर सुबह तक उनको बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गया, जिस कारण से अभी हम उनको जो है डॉक्टर साहब के पास अभी सुबह लेकर के गए थे तकरीबन 6:30 बजे के करीब, और अब उन्हें वहाँ पर ही हॉस्पिटल में मेडिकेशंस इंजेक्शंस वगैरह दे करके अभी आराम दिलाया गया है, जिससे कि वो अभी थोड़ा सा सो गई हैं। तो अभी दोबारा एक बारी विजिट पे आएंगे डॉक्टर साहब, फिर तब पता पड़ेगी, कुछ टेस्ट वगैरह कराएंगे कि प्रॉब्लम है क्या, किसकी वजह से पेन हो रहा है। पेन इतना एक्यूट है कि वो रो रही हैं और परेशान हो रही हैं। तो अभी वहाँ पर क्योंकि भाई हॉस्पिटल है और शिवी की भी कंडीशन आप सबके सामने है, तो मैं अभी पहले शिवी को छोड़ने जा रहा हूँ घर पे। और वहाँ मतलब क्योंकि मतलब एक्चुअल पोजीशन तो जो है वहाँ पे इस ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई हम ब्लॉग बना पाती शिवी या कोई वीडियो बना पाती, क्योंकि उनको संभालना इस समय हमारे लिए प्राथमिकता है। तो हम पहले उनको ठीक करना है, स्वस्थ करना है, फिर उसके बाद आज का देखते हैं। मतलब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम जो है कल डाल पाएंगे या क्या पोजीशन रहेगी, बट फिर भी हम प्रॉपर एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज वोटिंग का भी डे है हमारे यहाँ। कोशिश करेंगे अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं, उनको आराम मिलता है, तो हम वोट वगैरह डालने भी जाएंगे। और अगर डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हायर सेंटर माँ को लेके जाना है तो हम वो भी करेंगे। तो अब देखते हैं, डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या रहती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सब लोग आप ध्यान रखिए अपना, और देखते हैं जी। थैंक यू। तो दोस्तों अभी जो है मैं माँ को ले आया हूँ हॉस्पिटल से, इनके इंजेक्शन वगैरह लग गए थे तो थोड़ा सा इन्हें रिलीफ मिला है। डॉक्टर साहब ने अभी एडवाइस किया है कि जो है रेस्ट कराओ और कुछ खाना वाना खिलाओ पहले, क्योंकि बेसिकली इनके यहाँ पर पेन है। उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस हैं तो इस वजह से आज कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही, बट मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किन्हीं डॉक्टर साहब से जो रेडियोलॉजिस्ट हैं या पैथोलॉजिस्ट हैं मेरी बात हो जाए, तो मैं आज ही करा लूँ, जिससे कि रिपोर्ट्स आज या कल में हमारे पास आ जाएंगी। तो मैं आपको एक बारी माँ से बात कराता हूँ, क्योंकि सुबह से ही हम बात ऐसी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों का भी मन कर रहा होगा कि माँ से एक बारी बात हो जाए या माँ का एक वर्जन हम ले लें। तो मैं अभी माँ की तरफ कैमरा करता हूँ, हेलो कराता हूँ मैं। हाँ माँ, थोड़ा आराम है, मैंने बता दिया व्लॉग में सबको। अरे बेकार परेशान। अरे परेशान नहीं हो रहे यार, वो सब प्यार करते हैं आपसे। आप कैसी बात कर रहे हो? सही है लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अब आप रेस्ट करो, है ना, और टेंशन मत लो, ठीक है। अभी अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, बात हो गई है मेरी, शायद जो है आज हो जाना चाहिए, कोशिश है। इलेक्शंस की वजह से शायद नहीं हो पाए, पर कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। आराम मिल जाएगा इतना देर में। अगर मेरे वाला कर दे तो फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब चीज़ तुम्हारे पे क्या नहीं, है? वो एक ही बार ही हुआ है ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, पर आप जो है ना माँ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि जो है हमें बता दिया करो रात में ही, समझ रहे हो मैं क्यों परेशान करा? मैंने नहीं बहुत देर बाद बताया ना, फिर भी ना बता दिया करो, ऐसे सही नहीं है। पूरी रात आप सफ़र कर रहे हो, डैडी बता तो रहे थे कि जो थोड़ा आपको आराम मिला, बट फिर भी जब बीत जाती है तभी क्यों बताते हो? पहले बताओगे तो एटलीस्ट आदमी जो है कुछ कर तो ले यार। मैंने कहा रात में कम से कम इमरजेंसी हम दिखवा देते तभी जाके, तो थोड़ा रिलीफ, इतना परेशान तो नहीं होती है। आपने 6 घंटे दर्द झेल के कौन सा कोई अवार्ड मिला है आपको? रात में कहाँ बेकार परेशान करती है सब। हैं? क्यों परेशान करती है रात में सब? यार क्या है यार ये? जगे हुए थे तो उस टाइम आप ये बताइए कि क्या एक माँ अपने बच्चे को परेशान कर सकती है अगर उनके पेन हो रहा है और वो तकलीफ में है? तो ये तो उल्टा हमें जो प्रताड़ित किया जा रहा है ना, परेशान किया जा रहा है जानबूझ करके, यार मैं परेशान हूँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। यार हमारा सोना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इनका स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैं आप सभी लोगों से इस बात पर अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पर कमेंट भर भर के डालना माँ को, और इस बात को माँ को समझाना कि हम उनके बेटे हैं, हम उनके सेवक हैं,
समझ रहे हो, चाहे मैं हूँ, शिवी है या माधव है, हम तीनों घर में हमारे माता पिता के हम सेवक हैं यार। हम इनके लिए अगर नहीं कर पाएंगे कोई चीज़ तो करेंगे किसके लिए? समझने को राजी नहीं है। 8 घंटे या 7 घंटे या 4 घंटे आपने जितनी भी देर तकलीफ सहन करी, 1:30 बजे 2 बजे हुआ, 6 बजे हम लोग निकल गए यहाँ से, 6 सवा 6 जो भी टाइम होगा, 6 बजे शायद नीचे आ गई थी। शिवी का फ़ोन आया था मेरे, शिवी ने मेरे को जगाया था। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप की सेवा करना। ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि आप झेलो मत, जितना आप झेलोगे ना चीज़ों को तो आप क्या करोगे, चीज़ें बढ़ा रहे हो, बढ़ाने के बाद चीज़ें और ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती। क्या कह रही हो? मेरे को लगा दवाई खा लिया हो जाएगा सही, लेकिन जब बर्दाश्त ही नहीं हुआ, जब मैंने लिया भैया बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि नहीं। मैंने उस दिन व्रत के टाइम पे मैंने माँ को बोला कि मैंने कहा अगर माँ पे गैस वाला दर्द है ना तो ये बहुत सीवियर होता है, क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस वाला अटैक बहुत झंझोड़ देता है बिल्कुल। तो उसने पूरा फूटे खा रही नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो एक बार भी गोली नहीं ली अभी तक। तो मैंने गोली नहीं ली इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं हो रहा है आपको या उठ नहीं सकता ऐसे। मैंने कहा इसकी चीज गर्म चीज छोड़ दो। और सुबह की चाय, किसी को भी गैस का दर्द होता है चाय सबसे पहले छोड़ दें। चाय छोड़ दें जी, बहुत ज्यादा अगर आपको जहर है, चाय जहर है। तो आप चाय में एक रस या बिस्किट या कुछ ऐसी चीजें उसको डिप करके अच्छे से वैसे करके खा लो। मतलब चाय पीनी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने तो अपनी चाय छोड़ी थी, ऐसे ही छोड़ी थी मैंने। 15-20 दिन मेरे को लगे थे, लेकिन मैंने तो डिप करके ब्रेड खा लेती थी, बाकी नहीं पियो चाय, 0। और दूसरा, अब थोड़ा सा आराम मिल जाए, हमारे पास पूरा इनफ टाइम है, वोट डालने भी चलेंगे, अपने मत का अधिकार, वोट डालने चलेंगे, वोट डालने जरूर चलेंगे। आप थोड़ा सा आराम करो, बस थोड़ा सा है ना जी, थोड़ा सा आप आराम करो, कोई नहीं, शिवी वोट डालेंगे, उनको देख लेंगे, तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। वोट डालने चलेंगे। इंजेक्शन लगाया ना, उससे थोड़ा सा भी वो है, सेडेशन है, इंजेक्शन की वजह से। नहीं नींद भी तो नहीं आई, सेडेशन इंजेक्शन का नहीं है ना, पूरी रात नहीं सो पाए हो। बच्चा डुला भी परेशान हो गया बेचारा, सब परेशान है, आपको सोचना चाहिए वैसे। बैठा है माँ के पैरों में, चरणों में लेटा हुआ है बिल्कुल, यही है असली बेटा आपका। इसका मतलब हम तो है नहीं, आपने इसको तो अपने पास बैठा रखा है, हमें नहीं बताया। घबरा गया, घबरा के नीचे लेटने में करा रही थी जी। अभी माँ की तबीयत बेटर है पहले से, अभी माँ रेस्ट कर रही हैं। और मैंने अब जैसा आप लोग कहते हैं ना, तो मैं पहले सब्जी रोटी या कुछ एक चपाती खा लेती, क्योंकि मेरे को एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता इतना सारा खाना। तो मैं एक या दो करके कुछ खा लेती हूँ, और फिर पूरा 1 गिलास दूध पीती हूँ ना, क्योंकि कैल्शियम की गोली दवाई उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि दूध के साथ लेनी होती है। तो अब मैं खाली पेट दूध नहीं लेती हूँ, मैं कुछ खा के तब मैं दूध लेती हूँ और फिर उसके साथ दवाई लेती हूँ। मतलब मैं प्रॉपर ध्यान रखने लगी हूँ। बट ये रहता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे आप बहुत लेथार्जिक होने लगता है आपका शरीर, मतलब इतना ज़्यादा ढीला कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है, कोई चीज़ हाथ उठाने का भी मन नहीं कर रहा है ऐसे, कि या कुछ काम भी करो या कुछ भी करो, ऐसा होने लगता है। और जब बीपी लो होता है तो फिर कुछ भी नहीं करने का मन करता। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रख रही हूँ कि अपना सुबह उठ के मैं खा लेती हूँ टाइम से सारी चीज़ें। अब थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ इस वजह से। बट आज सुबह टेंशन हो गई थी कि माँ एकदम तबीयत ख़राब हुई, अब थोड़ा रिलैक्स हैं सब। तो साथियों, आने के बाद वहाँ से फिर माँ से अभी जो आपने वार्तालाप देखी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए माँ भी सो गई थी और मैं भी जाके सो गया था। और अब उसके बाद जो है देखा तो थोड़ा सा आराम है माँ को। तो हम लोग अब जो है, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा वोट डालोगी? तो वोट डालने के लिए हम लोग जा रहे हैं। माँ आने वाली हैं बाहर, उन्हें लेकर के, माँ डैडी मैं, हम तीनों वोट डालने जा रहे हैं। क्योंकि शिवी की दूसरी जगह वोट डलेगी, क्योंकि अभी उनका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, घर का यहाँ का नहीं हुआ है। तो अभी जो इनका अपना खुद का जो मतलब पापा का घर है, ये वहाँ पर ही जो वोटिंग सेंटर है वहाँ पे उनकी वोट डलेगी। तो उनका वहाँ पर जाएंगे। अभी डैडी, माँ और मैं वोट डालाते हैं। माधव गए हुए हैं बाहर। ठीक है जी, थोड़ा आराम है, आराम से चलो। ठीक है, इसमें से वो निकाल ले, माधव की निकाल दूँगा ना, निकाल दे। हाँ, कहाँ निकालिए? माधव के अंदर रखिए। फिर ये 4 कैसे हैं? 4 हो सकता है, माधव के ले आऊँगा, कोई बात नहीं, ले चलो, रखे रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चले, थोड़ा सा है, आराम से चलते और जो डालिए। हमारा सेंटर है जहाँ पे हमारी अब जो है हम वोट डालने आए हैं। तो डैडी, मैं और माँ, ठीक है जी माँ, चले तो चलते हैं जी वोट डालने के लिए। वोट डाल दिया जी हमने, और डैडी और माँ ने भी वोट डाल दी। दिखाओ जी वोट डाली नहीं डाली। ठीक है जी, अब वोट डाल के हम चलते हैं घर पे।
फिर अब सेकंड शिफ्ट निभाएंगे। अब शिवी को लेकर के जाएंगे और उसको जो वोट डलवा के लाएंगे उनके जो है वोटिंग सेंटर पे। आज का आपका कैमरामैन मुझे लगता है मैं ही हूँ और जो है मैं ही बना रहा हूँ आज जो है सारी चीज़ें, क्योंकि शिवी भी आज जो है डिजीनेस में है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए, रात को लेट सोए, फिर माँ के साथ थी वो, तभी से मैं तो ऊपर आके सो भी गया था, पर वो तभी तक वो जो माँ के पास ही बैठी रही, तो वो भी नहीं सो पाई। तो अब शिवी को लेके जा रहा हूँ मैं जो है वोट डलवाने के लिए। तो आज का मेन मोटिव वोट डालना है, अपने मत का अधिकार। क्या रेडी? चल अब तो आगे ही बैठ जाएगी। अच्छा, आज आके बैठ जाएगी मतलब? चल तेरे को थोड़ी इज्जत दे दी जा रही है, आज आगे बैठ जाएगी, वरना तो पीछे बैठती है लड़की मेरी। अच्छा जी, हाँ, आपके साथ कहाँ बैठती है? मेरे साथ आगे बैठती है। अच्छा, इस वजह से मेरे संग आज बैठ रही है। आज बैठ रही है। ये देख रहे हो शिवी क्या हो रहा है मेरे साथ तुम्हारे होते हुए? हैं? तुम बॉस हो? यस कह रही है बॉस के नाम पे। ठीक है, बाय। ठीक है, रेडी आ रहे हैं। माँ के पास जाओ आप। तो ये आ गए हैं, यहाँ पे मॉडर्न स्कूल है। मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, मॉडर्न स्कूल में जो है अपनी वोट डालेंगी। पता है ना कैसे डालनी है? भूल सी रही हूँ मैं थोड़ा। पूछ लेना किसी समझदार आदमी से वहाँ पे। वो कहेगा कैसे से वोट डालना भी नहीं आता, आ गई। कोई बात नहीं, वोट तो डालनी है ना, पर वोट डालनी है जी जरूर। पहलवान जी वोट डालिए आए। मैंने को क्या बोला, मैंने क्या भैया नाखून पे भी लगेगा क्या? कह रहे थोड़ा सा तो लगेगा। मैंने क्या छोटा सा लगा तुम सा लगा। तो डाल दी वोट? हाँ डाल दी। कंप्लीट हो गया काम? आप अपनी उंगली दिखाओ क्या? मेरी तो उंगली बहुत खराब है। तो दोस्तों चाची हमें एडवाइस दे रही हैं कि हमें चक्कर काटने और चाहिए। उन्होंने एडवाइस देना शुरू करा और तुम उन्हें हाथों हाथ घर छोड़ने जा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, चाची को घर जाना था तो हम चाची को छोड़ने जा रहे हैं घर पे। चाची देखने आई थी माँ को बेसिकली, तो अब हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। इस वजह से नहीं छोड़ने जा रहे, पर बात जो है यही है कि चाची जो कह रही है तुम घूमा करो, थोड़ा इधर उधर वॉक करा करो। मैडम कुछ करती हो तो बात। हमारे भी अभी भूखे हैं, उनको मैंगो शेक पीना है बात काट दी और उनके लिए आइसक्रीम लेके जानी है। वो तो आइसक्रीम पार्लर से ले लूंगी। हाँ तो अभी तो हम जा रहे हैं चाची को छोड़ने के लिए, और डुल्लू हमें कंपनी दे रहे हैं। डुल्लू, मैं डुल्लू हूँ, मेरी तरफ कैमरा करके दिखा रही है। मेरी तरफ कैमरा और डुल्लू। दोस्तों यार बारिश शुरू हो गई, बड़ा मजा आ रहा है। बढ़िया हो गया मौसम। बारिश बस देखने में अच्छी लगती है, भीगने में नहीं। हाँ, अच्छा हाँ वो बात अलग है, बारिश में पानी होता है, हैं? अभी कह रही हो कितना ठंडा पानी। हाँ, बारिश में पानी ना होता। बुरे लगते हैं मुझे बारिश में भीगना। हाँ I love rains। दोस्तों माँ और डैडी गए हैं बाहर पेट्स को खाना खिलाने, और माँ के लिए नए यूटेंसिल्स लेके आई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी क्यूट से। हाँ पहले लाई थी बट अब मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ अब ये खा लेंगे। वो कहाँ गया छोटा? अरे आ जाएगा, आ जाएगा। माँ बुला रही हैं। अरे वो आप थोड़ा बेचारा ज़्यादा वही फील कर सबसे रही हैं। ज्यादा कमजोर था, वो मुझे देखता रहता है। माँ यही तो था वो। नहीं ये बड़ा वाला, अच्छा ये बड़ा है। उसी का भाई बंधु है वैसे। अरे थोड़ी थोड़ी अब डैडी लेके आ रहे हैं पानी इनके लिए। बारिश भी होने लगी है। मुझे तसल्ली से मिल गई ना बेचारे, वरना बारिश और तेज हो जाती खाने पे या कहते बारिश बंद हो जाती। आप खा लेना, पेट भर जाओ। नहीं है, चलो जब आएगा जब नहीं वो आ गया। आ गया। वो तो आ गया, छोटा नहीं आया अभी। आजा अच्छा खा ले, जल्दी खा ले। ये तो आ गया। खा लो खा लो खा लो। वो नहीं देना, वो छोटा ये दोनों बड़े हो गए। नहीं, ये तो है ही बड़ा। अच्छा ये बड़ा है। इसके साथ वाला छोटा है, वो ज्यादा थोड़ी और डाल दी। हटा दूंगी, खाता ले। इसके लिए बात में दे दूंगी। हमारा डुल्ला भौंकते जा रहा है। खाओ पहले, खाओ जल्दी से। जब पानी कितना पिया पूरा भर के लाया मैं। हाँ पानी पी लेते हैं, पीले से नहीं है, इसके बाद पी लेते हैं अच्छे से पानी। मैंने पीना भी चाहिए, पानी पी के ही तो फूले है ये। मैंने कल पानी वानी सब बन के चला ये पूरा कैटेगरी का वो लिया है। पहले दूसरा था और उसके यहाँ वो था नहीं, तो मैंने कहा पहले मुझे छोटा पैक दे दो। अच्छा पहले मैं टेस्ट बहन का अगर इन्होंने खा लिया तो ठीक है, वरना तो
फिर चेंज करूंगी, लेकिन उन्होंने खा लिया तो अब ये अब खोल लूंगी सब बड़े को। अभी कितने किलो का सैक है? उस पर 20 किलो का था, नहीं 10 किलो का है। अच्छा कोई नहीं, 10 किलो का ठीक है, वरना रखने का भी तो डब्बा दूंगी। हाय बेटू, मेरा बच्चा, मेरा छोटू बेबी, मेरा लज्जू। आज का दिन तो बस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही जो है टिपिकल सा रहा है। अभी माँ को थोड़ा सा आराम मिला, चाची आई हुई थी देखने, उन्हें छोड़ने गए, आपने सब देखा। अब उसके तुरंत बाद जो है मुझे शिवी को लेकर के आना पड़ा है हॉस्पिटल। उसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जो है यहाँ पर, सेम पोजीशन जो माँ के हुआ है। गैस्ट्रिक ट्रबल जो अभी तक डॉक्टर डायग्नोज कर पाए, अभी हॉस्पिटल में ही है। अब देखो क्या करें यार, बहुत परेशान हो गया आज तो हम बहुत ज़्यादा। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाया हो, मतलब लगता है, पर जो है क्योंकि खा भी नहीं पा रही। पहले इसको होता था शिवी को लगभग साल भर पहले, 8-10 महीने पहले गैस्ट्रिक ट्रबल होती थी, मतलब कभियों उसमें पेन हो जाता था। बट अब तो काफ़ी समय बाद प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और ऐसी पोजीशन में जब वो प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा और परेशानी लग रही है। मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गया, मैं एकदम जो है एकदम क्या बताऊँ, बैटरी बीत चुकी है पूरी तरीके से। सुबह 6 बजे से ये वक्त आ गया, और रात में भी मैं लेट सोया था, मतलब मैं सोया हूँ तकरीबन सुबह 5 बजे सोया हूँ और 6 बजे उठ गया हूँ, और तब से चक्री चल रही है। बीच में दोपहर में घंटे 2-1.5 घंटे के लिए मैं सो गया था बस। क्या बताएं, आए हुए हैं हॉस्पिटल में, अभी चल रहा है, चेक कर रहे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा करके, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है शिवी को लग रहा हो गैस का है, पर फिर भी होप्स हो वो गैस का ही हो। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं जी। और दूसरा ये कि मैं जो अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका केवल और केवल उद्देश्य ये है क्योंकि आप सभी लोग फीलिंग्स और भावनाओं के साथ शिवी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कहीं पर भी ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा एक मोमेंट हो जहाँ पर, क्योंकि अभी माँ और शिवी की तो स्थिति आपके सामने है, दोनों ही परेशान है दर्द की वजह से, अपनी अपनी पोजीशंस की वजह से। तो मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो मिस हो जाए, जो आप तक ना पहुँचे, क्योंकि आप सब लोग इतनी प्रार्थना करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, ऐसा ना हो कोई चीज़ उसमें लैग कर जाए। तो अगर मैं इसमें कोई चीज़ वो कर रहा हूँ तो आप मुझे एक बारी गाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। देखो जी, ये भी अब बीमार पड़ चुकी हैं। इन दोनों सास बहुओं ने कंपटीशन रखा हुआ है कि मैं बीमार तो आप बीमार तो मैं बीमार, और दोनों को सेम प्रॉब्लम, सेम पेन। डॉक्टर साहब भी कह रही हैं कि बाहर का मत खाओ, वैसे तुमने खाया भी नहीं है, मैं इस बात को भी मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, मैं तो 24 घंटे साथ रहता हूँ। पर फिर भी अगर खा रहे हो ना, तो उसके बाद तुम्हें ना वॉक करनी चाहिए। इंजेक्शन लग गया है माँ? ये देखो दोनों मरीजों को आज मैं सुबह से जो ढो रहा हूँ। हाँ, 6 बजे से ये वक्त आ गया ऐसे भी, समझ रहे हो जी? अरे हॉस्पिटलों में भाई सुबह 6 बजे से ये वक्त आ गया। मिल जाएगा आराम, मिल जाएगा तुम्हें। अरे उसको दबाओ मत यार, प्रेस मत करो, ठीक है ना, दबाओ मत। लग रहा है थोड़ा आराम लग रहा है क्या शिवी? पीछे लग रहा है। अच्छा इंजेक्शन लगाना बना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं यार, आराम करो। माँ हमारी कितनी क्यूट है, उसके इंजेक्शन लगा तो उसके हाथ को सहला रही हैं। आप रोई तो नहीं जब इसके इंजेक्शन लगा है? आँख दिखाओ अपनी। पागल हो गया, इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो? अबे इंजेक्शन तो लग ही जाता है, इसमें क्या बात हो गई, ऐसे क्यों परेशान हो रही हो? ऐसे नहीं होते यार। चलो, एक बार फिर आपके प्यार और आशीर्वाद और आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से सबके चेहरे मुस्कुराते से हुए। थोड़ा आराम मिल गया यार, कैंटीन खुली। थोड़ा। अरे कैंटीन इधर देख के सबको बताओ अब तुम सही फील कर रहे हो या नहीं? हाँ, तो क्या दिक्कत हुई थी? गैस पड़ गया, अब तो रिलीज। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद माँ को भी यही प्रॉब्लम हुई थी, है माँ? आज दोनों को एक ही दिन में माँ और मैं हो गए चित्त। कोई बात नहीं, खैर। दोस्तों देखो कौन आया, मम्मी। और मम्मी से पूछ रहे कि मम्मी देखने के आई है, मतलब मम्मी माँ को देखने आई है या मुझे देखने आई है। और मैं कह तुझे क्या हो गया? मैंने कहा अभी बता, मैंने कहा आप आ रही होती तो आपको बैठा के ले आते, खिला देख लो। मैंने कहा मातृ छाया में ही थे थोड़ी देर पहले, तो बताओ माँ ने नमस्कार तो करा दो, तुम अपनी तरफ से करती रहोगी सब। धन्यवाद, आपने ये रिपोर्ट गॉड दी। साहब ने कहते छोटा भी मम्मी को। तो भाई अब हमारी हालत हो गई थी थोड़ी पस्त, एग्जैक्टली पस्त।
लेकिन अब ठीक है। अब भाई किसी को गैस्ट्रिक ऐसे दर्द होता होगा ना, उसको पता होगा कितना तेज दर्द होता है कि आगे भी मेरे और सिर के दर्द पीछे की भी। पूछो, आज मेरे सिर के दर्द की। सुबह से यही है, सुबह से डॉक्टरों के ही चक्कर लग रहा है। आज सुबह से आँख खुलते ही ना एकदम जैसे। अब तो आपके लिए ऐसे ही है बस। हाँ। मैं तो कई घंटे कर रही हूँ आज। तो ये देखिए माँ और डैडी के कार्ड शुरू हो गए। माँ का मूड अब थोड़ा ठीक है क्योंकि माँ की तबीयत ठीक है। और ये हमारा रेफरी बैठा है, चेक कर रहे हो आप डैडी चीटिंग तो नहीं कर रहे? माँ हरा देती है वरना, देख लो पूछ लो जरा। ठीक है डल्ला, जैसे खेलने बैठते हैं। ये हमारा रेफरी है। अभी माँ की हेल्थ अपडेट मैंने आपको अभी भी प्रॉपर दे देती हूँ क्योंकि अभी रात का समय हो गया। तो अब माँ बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप लोग परेशान होंगे अगर आप व्लॉग देखेंगे तो। और बाकी ये कि कोटद्वार के काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे तो हम ऑलरेडी कोटद्वार में होंगे। हमारा एक्चुअली मतलब कल जाने का प्लान था। आप ये व्लॉग आज देख रहे हैं मीन्स जब माँ की तबीयत हुई ख़राब हुई है तब उस दिन जाने का प्लान था, मतलब कल का। बट ऑल ऑफ अ सडन माँ की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो माँ को डेफिनेटली अकेला छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि डैडी बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस वजह से हमने पहले सारे ट्रीटमेंट करवाया, सारी चीज़ें देखी। तो अभी माँ ने तो इनफैक्ट दोपहर में भी इतना इंसिस्ट किया कि तुम लोग निकल जाओ, शाम तक पहुँच जाओगे टाइमली। बट हमने बोला कि नहीं माँ, मैंने पहले हम देख लूँ। मैं रात भर गौर साहब भी परेशान हो रहे थे तो हमने पहले दोनों ने एक बार देखा कि सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारी चीज़ें। ऊपर से मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। सो जो होता है मुझे लगता है अच्छे के लिए होता है क्योंकि वहाँ तबीयत ख़राब है तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो जाती। बट अभी आई एम ऑल फाइन, माँ भी बिल्कुल ठीक है। और बाकी ये कि हम लोग सुबह एक्चुअली हम लोग निकल चुके होंगे, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी आप भी व्लॉग देख रहे हैं तो हम लोग सुबह ही निकल चुके हैं, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के अराउंड। तो अभी हम लोग सबसे पहले सतबली दर्शन के लिए जाएंगे, जो कि हम ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो दर्शन करके फटाफट से सीधे हम बुआ फूफा जी के यहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे फंक्शन है, सुंदरकांड है, फिर खाना वगैरह है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और बाकी कोटद्वार के लोगों से मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने पहले ही आपको लोगों को नहीं बताया। बट अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग मंदिर में अगर हुए उस टाइम, मैंने क्योंकि पर्सनली कमेंट्स पे रिप्लाई कर दिया कि मैं इतने बजे जाऊँगी, तो अगर कोई देख लेगा तो हम मिलेंगे ज़रूर आपसे। एंड सो सॉरी मैं पहले से नहीं बता पाई, प्रायर आपको बोला नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग पैनिक करके तो सारी चीज़ों में ध्यान भी नहीं रहा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने घर वालों से सबसे मिलूँगी शादी के बाद इतने टाइम बाद। तो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, ठीक है? सारे ब्लॉग्स देखिए। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।